हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था। क्लास 10th का जो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस। पिछले वीडियो में हमने दो चीज़ें सीखी थी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने सोल्व की। इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन। फाइंड द एंगुलर एलिवेशन। ठीक है, एंगुलर एलिवेशन बोलो या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन shadow of a 10 meter long pole, when shadow of a 10 meter long pole is 10 to 3 meter। ठीक है, क्या पूछा है? सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमें पूछा है, when shadow of a 10 meter long pole is 10 to 3 meter। ठीक है, तो क्या सिचुएशन दे रखी है कि ये पोल हो गया हमारे पास, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, पोल की हाइट कितनी बता रखी है? 10 मीटर। तो पोल की जो शैडो बनेगी वो ग्राउंड पे बनेगी। कब बनेगी? अगर इस साइड बनती है हमारे पास शैडो, तो सन कहाँ होगा? सन यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, पोल अगर यहाँ पे है तो पोल की जो शैडो है वो इस साइड बनेगी। सन अगर इस साइड है तो अगर आप सन को इस साइड रखते तो पोल की शैडो आपकी इस साइड बढ़ेगी। ठीक है, अपोजिट टू द सन, उस डायरेक्शन में शैडो बनेगी। तो ये पोल बना रखा है और ये शैडो बना रखी है। शैडो कितनी है? 10/3। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो सन की तरफ जब देखेगा तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बना? ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, सब उसमें नेम रख देते हैं ABC। तो यहाँ पर AC जो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको आप लिख लेंगे दैट AB रिप्रेजेंट्स पोल, BC रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ पोल। BC जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। AB कितना है हमारे पास? 10 मीटर है। BC हमारे पास कितना है? 10/3 मीटर है हमारे पास। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। थीटा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो पोल का डायरेक्ट सीधा खड़ा होगा तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ABC कैसे ट्रायंगल होगी हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये एक्यूट एंगल हो गया। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का इसमें कोई रोल है ही नहीं, नाम ही निकालने में हमसे पूछा गया। हमें ये पता है, ये पता है, तो हमें इन दोनों को इन्वॉल्व करते हुए ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर परपेंडिकुलर हो गया AB, तो AB और BC क्या हो गया हमारे पास? बेस। तो AB अपॉन में BC। ठीक है, TBP अपॉन HHB सबको याद रखना है, ये TBP अपॉन में HHB। तो परपेंडिकुलर का और बेस का रेशियो क्या बन जाएगा हमारे पास? 10। तो दिस इज इक्वल टू 10। एंगल कितना है हमारे पास? थीटा। AB देखो कितना है? 10 मीटर। BC देखो कितना है? 10/3 मीटर इज इक्वल टू 10 थीटा। 10 से 10 कैंसिल होगा तो 10 थीटा किसके इक्वल बचेगा? 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब एंगल थीटा क्या रखे ताकि 10 की वैल्यू 1/√3 हो जाए। ठीक है, चलो टेबल आपने याद कर ली होगी, तो टेबल से आपको ये पता होगा कि 10 जो है वो 1/√3 किस एंगल पे होता है? किस एंगल पे होता है हमारे पास? 30 डिग्री के एंगल पे होता है। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो थीटा आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? 30 डिग्री। क्लियर है बात? एंगल थीटा जो आएगा वो कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास शैडो पे बेस से रखा है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर आराम से सोल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, शैडो ऑफ ए टावर, शैडो ऑफ ए टावर, शैडो ऑफ ए टावर when angle of elevation of sun is 45 degree, when
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री is found to be 10 meter longer than when the angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक बार सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है? 45 डिग्री है। टावर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो है। उसके बाद ऑब्जर्वर जो है टावर का ऑब्जर्व कर रहा है जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। और उसने ये कहा है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो शैडो बनी होगी। वो जो शैडो है दैट इज 10 मीटर लॉन्गर। इसके कंपैरिजन में जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री। समझ रहे इस बात को? दो बार बता रखा है। वैसे मान लो ये टावर हो गया हमारे पास, हो गया। यहाँ पे सन कंसीडर कर लेते हैं, ये सन है हमारे पास, ये ग्राउंड हो गया, ये टावर पड़ा है, ठीक है। सन जब इधर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कितना बता रखा है पहले? 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जब 45 डिग्री है तो शैडो बनी होगी कुछ। कितनी शैडो बनी होगी? इसको रोटेट कर लेते हैं। शैडो कितनी बनी? यहां से लेके यहां तक की शैडो बनी है हमारे पास, ठीक है। ये टावर खड़ा है, ये सन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये वाली जो लाइन है वो किसका काम करेगी? इसके लिए शैडो का। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रखा है? 45 डिग्री, ठीक है। ये बात। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप स्ट्रेट ऑब्जेक्ट से दूर जाते हो तो एंगल क्या होता है? कम होता है। और जब आप स्ट्रेट ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते हो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो रहा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हो रहा है तो वो इस टावर की तरफ जाएगा। इधर मत ले लेना, एंगल ऑफ 60 डिग्री को गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लेते हैं कि शैडो जो है वो कितनी बन रही है? यहां से लेके यहां तक बन रही है शैडो। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। ये एंगल बन गया हमारे पास 60 डिग्री। इधर ये सन था, समझ लेंगे ये बात। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो शैडो बनी है इतनी, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो शैडो बनी है कितनी? इतनी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब एंगल 45 डिग्री था तो शैडो की लेंथ जब एंगल 60 डिग्री था उस लेंथ से कितनी जाता है? 10 मीटर जाता है। तो ये वाली जो लेंथ आई है वो कितनी आई है हमारे पास? 10 मीटर। समझ गए ये बात? ये टावर का टावर से जाता रहता है तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। इस साइड को A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। समझ गए ये बात? निकालना क्या है वो देखो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर क्या नहीं है तो ये टावर हो गया, इसकी हाइट कितनी आ गई हमने? h। क्लियर है? तो टावर यहां पर लिखेंगे आप लेट AB रिप्रेजेंट्स ए टावर। और AB की जो हमने लेंथ कंसीडर करी वो कितनी कंसीडर कर ली? h कंसीडर कर ली। समझ गए? ये वाली जो लेंथ है ये हमें नहीं पता, हमें निकालने की नहीं है। ये वाली लेंथ कुछ ही नहीं, कुछ सिर्फ ये वाली। लेकिन इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा, तो हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये लेंथ होगी हमारे पास x मीटर। अब ये x है, ये 10 है, टोटल कितनी बनेगी? x प्लस में 10 मीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि BC इज इक्वल टू x। तो जो हमारे पास BD बनी है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस में 10। क्लियर है यहाँ तक? अब भाई हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले कौन सी ट्रायंगल लेते हैं? ABC। ये ट्रायंगल होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये वाला एंगल लेके आप चलोगे एंगल 60 डिग्री। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर AB, बेस हो गया BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है?
10, so this is equal to 10 60 डिग्री बना। अब AP हो गया H, BC हो गया X, H upon X is equal to √3, 10 60 की वैल्यू याद होगी सबको। तो H कितना आ गया √3x, मानते हो इस बात। दूसरी ट्रायंगल ABD, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हो तो एंगल कितना है आपके पास 45 डिग्री। इसके सामने वाली साइड AB परपेंडिकुलर का काम करेगी, नीचे वाली साइड BD बेस का काम करेगी। तो परपेंडिकुलर हो गया AB बेस इज BD, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू अगेन tan theta, theta is 45 degree, so this is equal to tan 45 degree। क्लियर है? अगर AB लेंथ h, BD लेंथ x प्लस में 10, तो h अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू tan 45 दैट इज 1। ठीक है, सो h इज इक्वल टू x प्लस में 10। क्लियर है? हमें निकालना क्या था, हमें h निकालना था। h अगर निकालना है तो x को हटाना पड़ेगा ना, तो x को हटाने के लिए क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी, x इज इक्वल टू h माइनस में 10, और वो उठाकर फिर क्या करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं। क्लियर है? तो x जो है किसके इक्वल हो जाएगा, h इज इक्वल टू, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे, सिर्फ समझा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, इसको लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 we find value of x, then we substitute it in equation number 1। ठीक है, वो स्पेस थोड़ा कम है, टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लीनियर इक्वेशन सोल्व करने में खूब अच्छे से सीखा है, तो आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इसको लेके करेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्टली बोलते हुए इसको कर रहा हूँ। ठीक है, h इज इक्वल टू √3 into x, तो x कितना आया हमारे पास h माइनस में 10। क्लियर है? तो h हो गया h इज इक्वल टू √3h माइनस में 10√3, तो 10√3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास √3h माइनस h इज इक्वल टू 10√3। क्लियर है? अब यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, तो h आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा √3 माइनस 1, और इधर 10√3, तो ये हो जाएगा 10√3 अपॉन √3 माइनस में 1। तो जो हाइट आई है हमारे पास पोल की, वो कितनी आई है 10√3 अपॉन में √3 माइनस में 1। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास हाइट। यहाँ पे छोड़ देते हो तब भी ठीक है, अगर आगे करना चाहते हो तो आगे इसको कर सकते हो। कैसे करोगे आगे इसको, बस रैशनलाइजेशन और कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो रैशनलाइजेशन के बाद मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करोगे। वो दे रखा है 10√3 अपॉन में √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 10√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, तो अपॉन में हो जाएगा 2। अब ये जो 2 है इसे हम कैंसिल करेगा, कितना हो जाएगा 5√3, तो 5√3 इंटू √3 प्लस में 1। ठीक है, इतना छोड़ दोगे तब भी ठीक है। आगे अगर करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू आपने याद कर ली होगी, कितनी होती है 1.732, वो वैल्यू आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना था। ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जो फिलहाल हम कर रहे हैं वो 2 ट्रायंगल जिनके अंदर बनती है उन्हें हम सोल्व कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन जो है रेफर कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो उसको, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको जवाब दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, तो सन के एलिवेशन के 2-3 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अगर आपके पास और क्वेश्चन है सन के एलिवेशन से रिलेटेड, किसी भी मटेरियल को जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप वहां से हम इनको कर सकते हो। आर.एस. अग्रवाल ने कई क्वेश्चन दे रखे हैं इससे रिलेटेड, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो सन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़े और अलग टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास वो ये है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट stand on either side of a road,
stand on either side of a road, मतलब एक रोड दे रखा है, रोड के दोनों तरफ खड़े हैं, एक पिलर इधर है, एक पिलर इधर है, दोनों की जो हाइट है वो इक्वल दे रखी है, ठीक है। और रोड जो बता रखा है वो कितना है, विच इज 150 मीटर वाइड, वो जो रोड है वो कितना बता रखा है, 150 मीटर वाइड। एट ए पॉइंट ऑन द रोड, एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, ठीक है, रोड के बीच में कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर्स, पिलर्स के एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है टॉप को कितना होता है, और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर, फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर, हमें हर एक पिलर की हाइट निकालनी है। एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड, एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन दे रखते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें ये दे रखा है कि कोई रोड है, रोड की जो विड्थ है वो कितनी है, 150 मीटर। रोड के दोनों अपोजिट साइड पे दो पिलर खड़े हुए हैं, दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है। और रोड पर कोई पॉइंट देते हैं, उस पॉइंट से एक बार पहले वाले पिलर के टॉप की तरफ देखा जाता है, एक बार दूसरे वाले पिलर के टॉप की तरफ देखा जाता है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला जाता है। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आता है, दूसरे वाले का 30 डिग्री। तो एक का ये पूछा गया है हमसे कि जो पॉइंट आपने लिया है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया गया था उसकी क्या पोजीशन है, और दूसरा जो पिलर है उसकी क्या हाइट है, दोनों की हाइट से इतना बता रखा है उसने। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास हो गया क्या, ये हमारे पास हो गया रोड, एक पिलर यहाँ पर है, एक पिलर यहाँ पर है। रोड की विड्थ बता रखी है टोटल कितनी है, 150 मीटर। यहाँ पर हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट से यहाँ से एक बार इस पिलर के टॉप को देखा जाता है, एक बार इस पिलर के टॉप को देखा जाता है, ठीक है। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है, 60 डिग्री आता है, और एक का आता है 30 डिग्री। ये वाला एंगल हमने 60 डिग्री मान लिया, ये वाला एंगल हमने 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि ये दो पिलर है जिनका नाम है ए बी सी डी, और इस पॉइंट को ई कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया ई। तो एक तो ए बी और सी डी की लेंथ जो है या हाइट जो है वो कितनी है, और दूसरा इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो इस पॉइंट की पोजीशन का मतलब हम इस वाले पोल से इस पॉइंट की पोजीशन मान लेते हैं कि x मीटर की डिस्टेंस पे था। तो ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पिलर से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, टोटल लेंथ 150 है, ये हो जाएगा 150 माइनस में x। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने कंसीडर कर लिया कि लेट टू पिलर्स आर, लेट टू पिलर्स आर, कौन कौन से हो गए, ए बी एंड सी डी, ठीक है। दूसरी बात बीई हमने ले लिया कितना है x, डीई हमारे पास कितना हो गया 150 माइनस में x, ठीक है। अब ये पॉइंट बिल्कुल अगर बीच में होता रोड के तो ये दोनों एंगल जो है सेम होते, ठीक है। अब ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है बिल्कुल बीच में तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यहाँ से हमें सोल्व करना है x के लिए, और इनकी हाइट हमें नहीं पता, तो ये हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं h, और ये हाइट कितनी हो जाएगी h, क्योंकि दोनों हाइट क्या बता रखी है, सेम बता रखी है। तो ये दोनों की जो हाइट है ये बी क्रॉस डी को कितनी लेके चलेंगे हम h लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिखो पहले ट्रायंगल कौन से लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन से ले लेते हैं भाई, ये दोनों पिलर बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, तो ये वाला एंगल भी 90 रहा होगा, ये वाला एंगल भी 90 रहा होगा। तो एक बार हम ये वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सी, सी डी ई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई, इस ट्रायंगल में आप क्या लेते हो, ये वाला एंगल आपके पास, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास सी डी, बेस हो गया हमारे
परपेंडिकुलर अपॉन के बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है हमारे पास tan, एंगल कितना दे रखा था 60, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब CD कितना है हमारे पास h, DE कितना है हमारे पास 150 माइनस में x इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, h आ गया √3 इंटू 150 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में चलो, दूसरे ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, ट्रायंगल ABE, और इसमें लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में लिखते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं तो ये एक्यूट एंगल आपके पास 30 डिग्री, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर बनेगी, ये नीचे वाली साइड बेस बनेगी। तो परपेंडिकुलर हो गया AP, बेस हो गया BE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू tan, सो दिस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। समझ आ गई बात? ठीक है, अब यहाँ पे AP कितना है हमारे पास h और BE कितना है x, h अपॉन x इज इक्वल टू tan 30, tan 30 कितना होता है हमारे पास √3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3h। अब एक इक्वेशन ये है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन है ना x और x में, यहाँ से हमें x की वैल्यू के लिए सोल्व करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू √3h में जो है वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 150 इंटू √3, 150 √3 माइनस में √3x, और x की वैल्यू कितनी है √3h, तो x की जगह आ जाएगा ये √3h। तो ये हो गया h √3 इंटू √3 3h, उधर हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया h प्लस में 3h इज इक्वल टू 150 √3। तो ये हो गया 4h इज इक्वल टू 150 √3, तो हमारे पास h जो है वो कितना आ जाएगा 150 √3 अपॉन में 4। क्लियर है? 2 से आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 75 नीचे 2, 75 अपॉन 2 कितना होता है हमारे पास 75 अपॉन 37.5। ठीक है, और इनटू में क्या है उसके √3, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37.5 इंटू √3। √3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पता है आपको √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 कर सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पे छोड़ देते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, तो x कितना है √3 टाइम्स h, तो उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो √3 इंटू h, h की जगह रख देंगे हम 37.5 इंटू में √3, तो ये हो गया x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 और इंटू में 37.5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, कैरी हो गया 1, 3 7 जा 21 और 22, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, तो x आ गया हमारे पास 112.5। तो दो चीजें कंसीडर की थी हमने, एक तो हाइट कंसीडर की थी, तो हाइट ऑफ ईच पिलर, हाइट ऑफ ईच पिलर, एक पिलर की जो हाइट आई है हमारे पास वो कितनी आ गई, h की वैल्यू कितनी आई है 37.5 √3, तो ये तो लिखेंगे आप 37.5 √3। दूसरा पोजीशन लिखनी थी इस पॉइंट की, तो पोजीशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, पोजीशन है x इज इक्वल टू 112.5, तो हम लिखेंगे कि पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ, पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ 112.5 मीटर, कौन से वाले पिलर से, AB से, फ्रॉम पिलर AB। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर दोनों चीजें निकल गई हमारे पास, h की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होगी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका हमें सोल्व करना था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके पास हैं एनसीईआरटी बुक से, प्लीज आप उन्हें खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।